So today's topic of discussion is hormone. ठीक है, हम लोग हार्मोन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टॉपिक ऑफ हार्मोन arises in our mind is what are actually hormones. तो हार्मोन is any member of the class of signaling molecule in a multicellular organism that are transported to distant organ to regulate physiology and behavior. ठीक है, अगर हम आम जुबान के अंदर बात करें तो any chemical या any signaling molecule that plays its role in the normal physiology or in the behavior of a human being or any animal or living organism is known as hormone. ठीक है, तो जो है ना, there are different kinds of hormone that are participated in different sort of functions. ठीक है, we are going to have a quick view on the types of hormone and their functions. ठीक है, so the first MCQ here is chemical messengers secreted by ductless gland are called. What are the chemical messenger that are secreted by ductless gland are called? अच्छा, हम लोगों के पास ना, हम लोग कहते हैं बेटा कि जो आपका हार्मोन है, इसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, बिकॉज दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट आर एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड, दे आर डक्टलेस ग्लैंड. ठीक है, तो वो केमिकल मैसेंजर जो कि डक्टलेस ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो हम लोगों के पास क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं. ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू. Moving toward the next MCQ, which of the following is not an endocrine gland? अच्छा, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास बच्चे बात ये आती है कि हम लोगों के पास ना एंडोक्राइन ग्लैंड तो टुडे नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड. तो हाइपोथैलेमस इज आपके पास एक ग्लैंड है. ठीक है, जो वो आपके पास हमेशा कहते हैं कि ये न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड है. इट इज नॉट ओनली एन एंडोक्राइन ग्लैंड. रीजन बीइंग because it is also the part of your central nervous system, as well as the hypothalamus also is also involved in the secretion of certain hormones. ठीक है जी, तो the correct option for MCQ number 2 is A. अच्छा जी, व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. अच्छा जी, अब बच्चे हम लोगों के पास ना देयर इज द बायोकेमिकल नेचर. दे आर एंजाइम्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोकेमिकल नेचर. ठीक है, तो बायोकेमिकल नेचर के बेस के ऊपर हम इसको क्लासिफाई करते हैं. कुछ हार्मोन्स के जो है ना प्रोटीन इन नेचर है. कुछ हार्मोन्स आपके लोगों के पास ऐसे हैं जिनके डिफरेंट प्रिकर्सर्स हैं. ठीक है, कुछ आपके पास प्रोटीन प्रिकर्सर्स हैं, कुछ स्टेरॉइड प्रिकर्सर्स हैं. ठीक है, तो वो कहता है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर है. तो हम लोगों के पास ना क्या कहता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि 27 कार्बन एक स्ट्रक्चर है. वो क्या करता है, वो एक आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं प्रेगिनोलीन. ठीक है, उसको सिंथेसिस करता है. ठीक है, और ये जो प्रेगिनोलीन है ना, ये क्या करता है, ये इन टर्न पे स्टेरॉइड की सिंथेसिस करता है. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू के लिए कि स्टेरॉइड हार्मोन का प्रिकर्सर कौन है, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यू इज ऑप्शन सी, दैट इज कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. नेम द हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन अमीनो एसिड. अच्छा, हम लोगों के पास देयर आर सर्टेन अमीनो एसिड दैट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स. ठीक है जी, आपके पास ट्रिप्टोफैन है, हिस्टिडीन है, इसके अंदर एग्जांपल. ठीक है, तो हिस्टिडीन आपके पास, आपको पता है, एक अमीनो एसिड है. ये क्या करता है, ये मोनो अमीनो हार्मोन को गिव राइज करता है. ठीक है, जिसको हिस्टामीन कहती हूँ. ठीक है, तो हिस्टामीन को हिस्टिडीन से हिस्टामीन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है हमारे पास हिस्टिडीन डाइकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से रिमूव करवाता है हिस्टिडीन से, और एज अ रिजल्ट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इट इज गोइंग टू गिव राइज टू हार्मोन दैट इज नोन एज हिस्टामीन. ठीक है जी, तो नेम द हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन अमीनो एसिड, तो वो हम लोगों के पास हिस्टामीन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन हार्मोन. इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्रोटीन हार्मोन है. तो वो कहता है आपको पता है कि इंसुलिन जो है दो पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर जो है कंसिस्ट करता है. 51 यूनिट्स की जो है ना अमीनो एसिड की 51 अमीनो एसिड की दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं. ठीक है, अल्फा चेन होती हैं, बीटा चेन होती हैं. ठीक है, उसके ऊपर कंसिस्ट करता है. तो द हार्मोन विच इज एक्चुअली प्रोटीन हार्मोन और प्रोटीन इन नेचर इज ऑप्शन
Option B, that is insulin. Name the gland which releases neurohormone. कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि न्यूरो हार्मोन को रिलीज करता है? तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली नॉन एज न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और न्यूरो ग्लैंड या फिर आपके पास ऐसा हार्मोन, न्यूरो हार्मोन जो होता है वो क्या है? एनी हार्मोन रिलीज बाय द न्यूरो एंडोक्राइन सेल, ठीक है। यानी वो सेल जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम का भी हिस्सा है, एज वेल एज वो किसका हिस्सा है? वो आपके नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा है। तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल या न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, वो हम लोगों के पास, यानी वो ग्लैंड जो कि न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है वो हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस कौन से न्यूरो हार्मोन रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है जी। न्यूरो हार्मोन के अंदर आपके पास ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन जो है ना इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेटा वो आपसे बात करता है व्हाट इज एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल हार्मोन जो है हमारे पास, जिनको हम लोग लिपोफिलिक हार्मोन भी कहते हैं या फिर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन भी कहते हैं, ये वो हार्मोन है दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन फैट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दीज आर द हार्मोन दैट आर आल्सो नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। वो हार्मोन मोस्टली अगर मैं आपसे बात करूं जिनका जो असल में कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। दे आर एक्चुअली जो है ना लिप फैट सॉल्युबल, ठीक है, क्योंकि दे आर आल्सो नॉन पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल आएगा, ठीक है। आपके जो फैट सॉल्युबल हार्मोन है दे आर गोइंग टू डिसॉल्व इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इनमें से फैट सॉल्युबल हार्मोन जो है वो कौन सा है? थायराइड हार्मोन इज एक्चुअली द फैट सॉल्युबल हार्मोन। अच्छा जी, अगली बात वो कहता है कि हम लोगों के पास क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ दिस बट ऑल बट दिस इज। तो हम लोगों के पास हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? हमारा थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और वो क्या करता है? वो आपके थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म वो होगी जब जो आपका थायराइड ग्लैंड है अपने जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो लेस कंसंट्रेशन के अंदर रिलीज कर रहा है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो जो भी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है उनके देयर आर उनके बहुत सारे देयर पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर नंबर ऑफ फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड बाय थायराइड ग्लैंड that include regulation regulate the rate or at which the calories are burned, ठीक है। यानी आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, वेट गेन कितना होना है, वेट लॉस कितना होना है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और क्या करता है? आपके जो है ना आपको हार्ट बीट को स्लो कर सकता है और राइज अप भी कर सकता है। फिर आपके ब्लड के बॉडी टेम्परेचर को भी वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी कंट्रोल करता है, आपके डाइजेशन के रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। एनोरेक्सिया लेथार्गी क्या है? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी या लैक ऑफ एनर्जी। एनोरेक्सिया क्या होता है? लो बॉडी वेट, ठीक है, होना। और इन सबको कंट्रोल करता है। लेकिन डायरिया डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट कंसर्न विद एनी रिलेशन विद थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का कोई भी इफेक्ट जो है वो डायरिया के ऊपर प्रोड्यूस नहीं होता। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू इज ऑप्शन ए। अच्छा जी, ग्लूकागॉन और इंसुलिन की हम बात करते हैं। इंसुलिन बेटा आपके पास वो हार्मोन है जो कि तब रिलीज होगा जब आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो लेकिन ग्लूकागॉन इज एन एंटागोनिस्ट टू इट, ठीक है। वो क्या करता है? वो तब ग्लूकागॉन तब रिलीज होता है जब आपके पास क्या है? जब आपके पास जो है ना ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल की कंसंट्रेशन कम है तो वो रिलीज होगा। और ग्लाइकोजन के जो स्टोर्ड ऑलरेडी आपके लिवर के अंदर मौजूद है उनको क्या कराएगा? मेटाबोलाइज कराएगा और ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। तो ग्लूकागॉन व्हेनेवर इट इज रिलीज इट एक्सेलरेट्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ऑप्शन बी। अच्छा जी, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटी कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर रिलीज्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो है, लेकिन कहते हैं इन सब हार्मोन के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंस के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर कौन सा रिलीज होता है? तो द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी इज एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन, जीएच जो है वो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू। अच्छा, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज
कौन सा हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है? तो आपका ग्रोथ हार्मोन इज द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एज डिस्कस अर्लियर। अच्छा जी, एंटी कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रीन किस तरह से? अब देखो बेटा, हम लोगों के पास जो है, आपको पता है कि जो आपका एपिनेफ्रीन है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है। एंटी कोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है या फिर एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो है, वो आपके नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन दोनों की सिंथेसिस को, सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। ये करता क्या है? ये आपके ब्लड की फ्लो को ऑगमेंट करता है, ठीक है। और जो है ना, क्या करता है, आपके टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज और डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी को इंड्यूस करवाता है, ठीक है। और वो इन टर्न फिर क्या करती है, इट हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सिक्रीशन ऑफ एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ the hormone that is known as epinephrine. MCQ number MCQ option B is the correct option for that MCQ. One of the most important stimulator of aldosterone secretion is, अच्छा, एल्डोस्टेरोन जो है बेटा, ये क्या है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है क्या है कि ये सोडियम की कंजर्वेशन करता है, सोडियम लेवल को मेंटेन करता है आपके ब्लड के अंदर। सोडियम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शन, आपको पता है। ये आपकी यूरिन फॉर्मेशन के अंदर जो है ना रोल परफॉर्म करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन के अंदर रोल परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन दैट। तो वो क्या कह रहा है, कहता है ये आपके पास जब कभी सोडियम एंड पोटाशियम कंसंट्रेशन आर वेरी मच रिलेटेड, ठीक है। जब कभी पोटाशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो वो क्या करेगी, वो इन टर्न इस बात को इंडिकेट करती है दैट सोडियम लेवल इज एक्चुअली ड्रॉपिंग डाउन, ठीक है। सोडियम लेवल आपके ब्लड के अंदर कम है, ठीक है। तो वो इन टर्न क्या करता है, वो इन टर्न पे एल्डोस्टेरॉन की सिक्रेशन को इंक्रीज करवाता है कि भाई एल्डोस्टेरॉन, सोडियम की कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड में कम है, एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो, ठीक है। और वो इन टर्न क्या करे, सोडियम की कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर किसी ना किसी तरीके से मेंटेन कर सके। तो स्टिमुलेटर कौन हुआ? स्टिमुलेटर हुआ जनाब आपका इंक्रीज पोटाशियम कंसंट्रेशन इज एक्चुअली द potent stimulator of aldosterone secretion, or option number C. A hormone which cannot cross the blood brain barrier is, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बीबीबी को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन सॉरी एपिनेफ्रीन आपका एक ऐसा हार्मोन है जो कि आप ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर सकता। लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। और फाइट और फ्लाइट हार्मोन किस वजह से कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन के अंदर रिलीज होता है जिसके अंदर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर ये रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, ये असल में एपिनेफ्रीन जैसे रिलीज होगा ना, इसने हार्ट बीट को इफेक्ट करना है, ठीक है। आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, एंजाइटी कॉज होगी, ये सारे जो है ना सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जब ये सारा कुछ होगा, ब्लड प्रेशर को भी इफेक्ट करता है। जब ये सारा कुछ होगा तो इट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट, क्योंकि आपकी बॉडी के सारे डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। तो ये जो है, ये ब्रेन भी को डिटेक्ट करता है कि भाई अब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, ठीक है। और ये सारे के सारे फंक्शन खुद हार्मोन एपिनेफ्रीन है जिसने डायरेक्टली कंट्रोल किया है, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन इज द हार्मोन दैट कैन नॉट क्रॉस द ब्लड बीबीबी, but it has a direct जो है ना effect on the basic function of your body. कहता है एपिनेफ्रीन जो है वो कौन सा हार्मोन है जो उसको मेटाबोलाइज कर देता है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट खत्म हो गया, अब एपिनेफ्रीन को खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अलार्मिंग सिचुएशन एंड्स, एज अलार्मिंग सिचुएशन एंड्स एपिनेफ्रीन शुड आल्सो एंड, ताकि आपकी बॉडी की जो भी जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ या एंजाइटी वगैरह प्रोड्यूस हुई है, वो क्या हो जाए, नॉर्मलाइज डाउन कर जाए, ठीक है। तो हम लोगों के पास एपिनेफ्रीन जो है वो विनाइल मेंडालिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम दैट इज मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जिसको आप माओ भी कहते हो। यहाँ दूसरा एंजाइम जो लगता है इसके अंदर यहाँ यूज होता है, इसको कटी कोल अमीन ओ मिथाइल ट्रांसफरेज भी कहते हैं, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू इज ऑप्शन ए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज। कैल्सिटोनिन जो है वो क्या है, थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन रिलीज हो रही है। और कैल्सिटोनिन क्या है, कैल्सिटोनिन आप असल में आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करता है, ठीक है। तो अगर कैल्सिटोनिन की बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, कैल्सिटोनिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन के अंदर कैल्शियम भी सिक्रीट करवाएगा और फॉस्फेट भी सिक्रीट करवाएगा। तो द
presence of calcium in your urine is calcinuria and the presence of phosphate in your urine is phosphaturia. ठीक है, तो हम लोगों के पास both of these are caused by the secretion of calcium, higher secretion of calcitonin. ठीक है, तो option A is the correct option of for that MCQ. अच्छा, इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन एक्चुअली इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट काइनेज. इंसुलिन ने क्या करना है? इंसुलिन तब रिलीज हो रही है जब आपके पास जो है ना, क्या है आपके पास, हम लोगों की जो इंसुलिन तब रिलीज हो रही है जब आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई है. ठीक है, तब रिलीज हो रही है. ठीक, तो इंसुलिन असल में करती क्या है? इंसुलिन हैज आल्सो अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, हम लोगों के पास ग्लाइकोलिसिस का ही बच्चे एक रिएक्शन है जिसके अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इनोल पायरुवेट. ठीक है, और इसको कैटालाइज कौन कर रहा है? पायरुवेट काइनेज. तो ये उसको क्या करता है? उसको इंक्रीज कर देता है, पायरुवेट काइनेज की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट एमसीक्यू इज ऑप्शन ए. द हार्मोन मेजर्ड इन द यूरिन टू टेस्ट प्रेगनेंसी. तो यूरिन के अंदर कौन सी ऐसा हार्मोन है जो कि प्रेजेंस होता है किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान. तो कहता है ह्यूमन जो है ना आपका कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन एक हार्मोन है. ठीक है, ये तब रिलीज होता है जब आपकी मैटरनल रिकॉग्निशन करवानी होती है प्रेगनेंसी की. ठीक है, ये हार्मोन असल में यूरिन के अंदर सिक्रीट होता है और ये असल में बनता कहाँ से है? ये बनता है जनाब आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं, वो सेल जिन्होंने सराउंड किया होता है आपके ग्रोइंग एम्ब्रियो को. ठीक है, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है ये क्या करते हैं? ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज करते हैं और ये यूरिन के थ्रू सिक्रेट आउट होता है एंड दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी. और मजे की बात ये है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं जो एम्ब्रियो के सराउंड किए होते हैं, यही जो है ना फिर बाद में डेवलपमेंट के दौरान क्या करते हैं? आपके सामने जो है ना वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को गिव राइज करते हैं जिससे एम्ब्रियो इज बीइंग अटैच्ड विद द यूट्रस. ठीक है जी, उसको गिव राइज करते हैं, प्लेसेंटा को गिव राइज करते हैं. ठीक है जी. अच्छा, मेलाटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम. मेलाटोनिन जो है ना हार्मोन बेटा, इट इज द हार्मोन दैट एक्चुअली रेगुलेट योर स्लीप वेक साइकिल. ठीक है, तो जिन लोगों को इंसोम्निया होता है उन लोगों को ये मेलाटोनिन दिया जाता है ताकि उनकी जो स्लीप वेक साइकिल है ना, जो डिस्टर्ब्ड है, उसको रेगुलेट किया जा सके. ठीक है, तो कहता है कि ये असल में बनता किससे है? तो आपका जो मेलाटोनिन है ना, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन. ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है और मेलाटोनिन हार्मोन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन एंड इट इज essential for the sleep wake cycle or regular sleep wake cycle of an human being. अच्छा, मेलाटोनिन जो है ये सिंथेसाइज कौन स्ट्रक्चर से होता है? पीनियल ग्लैंड है आपका, उसके अंदर से मेलाटोनिन सिक्रीट आउट होता है. सोमेटोट्रोफिन इज secreted by सोमेटोट्रोफिन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, ये असल में क्या करता है? ये असल में आपकी ग्रोथ को, ह्यूमन ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और एज वेल एज सेल रीजनरेशन, सेल रिप्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है. तो इट इज समवट रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, तो सोमेटोट्रोफिन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द growth and development in human being. Option C is the correct option for that MCQ. ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉजेस. ओवर प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन है. ठीक है, और आपके चाइल्डहुड ग्रोथ हार्मोन आपका क्या है? आपके थायराइड ग्लैंड है, उससे ग्रोथ हार्मोन बन रहा है. ठीक है, अगर थायराइड ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन के अंदर बन रहा है तो इट इज गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म. इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म. तो हम लोगों के पास वो होता क्या है? वो होता है कि जब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा हाइटेड हो जाते हैं आर्म्स, जो आपके हैं और लेग्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा इरेगुलर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है. हैंड्स और जॉज की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है. दिस इज अ सिचुएशन दैट इज नोन एज गिगांटिज्म. ठीक है जी, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉजेस गिगांटिज्म. ठीक है जी. मेंटल रिटार्डेशन कैन अकर इन. मेंटल रिटार्डेशन जो है वो कौन सी सिचुएशन के अंदर होती है? अब हम लोगों ने जो है ना पढ़ा कि जब चाइल्डहुड के अंदर थायराइड हार्मोन जो है या ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है? गिगांटिज्म हो जाती है. लेकिन अगर क्या है, ऐसे है कि आपके पास प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक मदर है वो जो आपका आयोडीन जो है उसका इनटेक कम है. ठीक है,
तो आपको पता है कि आयोडीन इज बीइंग यूज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट हार्मोन, ठीक है। अगर आयोडीन इनटेक मदर का काम है तो एज अ रिजल्ट जो फीटस है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जो थायराइड हार्मोन है जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कॉजेज इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक है। दैट ऑल्सो रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो क्रेटिनिज्म इज द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द that is characterized by impaired physical and mental ability of a child, जो कि by birth ही पता चल जाती है कि ये है, ठीक है। तो mental retardation can occur in cretinism is the correct option for that MCQ। और हार्मोन सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस, कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर सिंथेसाइज होता है, तो वेसोप्रेसिन इज द हार्मोन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द हार्मोन इन द हाइपोथैलेमस, एंड वेसोप्रेसिन हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और यूरिन फॉर्मेशन के अंदर बहुत रोल है इसका वेसोप्रेसिन। अच्छा जी, प्रीकर्सर ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इज प्रोओपियो मेलानोकॉर्टिन जो है, ये इसका प्रीकर्सर है। ये इन टर्न क्या करता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की सिंथेसिस को गिव राइज करता है। इसको हम लोग प्रो एसीटीएच भी कहते हैं, ठीक है। यानी वो स्टेज जो इन टर्न क्या करेगी, बाद में आपके पास एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है वो उसकी सिंथेसिस को गिव राइज करेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर।